एक अमेरिकी और एक रूसी में बहस छिड़ गई फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी पर। अमेरिकी, मैं व्हाइट हाउस जाकर चिल्ला सकता हूँ, जो बाइडेन मुर्दाबाद, और मुझे कुछ नहीं होगा। रूसी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी क्रेमलिन की दीवारों तक जाकर चिल्ला सकता हूँ, जो बाइडेन मुर्दाबाद, और मुझे भी कुछ नहीं होगा। लेकिन भारत में क्या, कोई कितना दूर जा सकता है, कितनी सीमाएं हैं बोली पर। जब भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे लॉकडाउन के दौरान भाजपा नेता की हार्ले डेविसन बाइक पर सवारी करते हुए देखे गए, तभी वरिष्ठ अधिवक्ता और कार्यकर्ता प्रशांत भूषण ने इन सीमाओं को आजमाया। सीजीआई 50 लाख की मोटर बाइक पर सवारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन में रखा है, जिसकी वजह से नागरिकों को न्याय और मौलिक अधिकार नहीं मिल पा रहा। कुछ महीने पहले उन्होंने एक और तीर छोड़ा था। इतिहासकार मुड़कर जब पिछले 6 सालों की आजमाइश करेंगे, तब कहेंगे कि कैसे औपचारिक आपातकाल के बिना ही भारत में लोकतंत्र का विनाश किया गया था, और जरूर सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाएंगे, खास तौर पर पिछले 4 सीजीआई पर। सुप्रीम कोर्ट ने इस आरोपों को व्यक्तिगत तौर पे लिया और खुद भूषण के खिलाफ मुकदमा शुरू किया, जिसे कानूनी जुबान में सू मोटो कहा जाता है, और लॉकडाउन होने के बावजूद फटाफट फैसला सुनाया। आरोप 22 जुलाई 2020, निर्णय 14 अगस्त 2020, 24 दिन। हम उन्हें अदालत की गंभीर अवमानना करने का दोषी मानते हैं। कंटेम्प्ट, अवमानना का कानून ब्रिटिश कानूनी प्रणाली की एक विरासत है, जिससे न्यायपालिका उसकी आलोचना करने वाले को दंडित करने का अधिकार देती है। दुनिया भर के वकीलों ने इसे खंडित करने की मांग की है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि इंग्लैंड, जहां से ये कानून पैदा हुआ था, शायद ही कभी उसने अतीत में इसे लागू किया होगा। 1987 के स्पाई कैचर मामले में उस नामक एक पुस्तक ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के आंतरिक कामकाज को उजागर किया। MI5 के संवेदनशील स्वभाव के कारण जब किताब पर पाबंदी लगाई गई, तब अखबार डेली मिरर ने उन ब्रिटिश न्यायाधीशों को यू ओल्ड फूल्स, बूढ़े मूर्ख बुलाया। ब्रिटिश न्यायाधीश लॉर्ड सिडनी टेम्पलमैन ने बड़ी विनम्रता जताते हुए जवाब दिया, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं बूढ़ा नहीं, बात रही कि मैं मूर्ख हूँ या नहीं, ये अपने अपने नजरिए पर है, इस बात पर कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं। हाल ही 2016 में ब्रेक्जिट के बाद इस बार डेली मेल अखबार ने तीनों न्यायाधीशों को लोगों का दुश्मन का ताना मारा। एक बार फिर ब्रिटिश न्यायपालिका ने सुर्खियों को नजरअंदाज कर दिया और दंडित करने का विचार तक भी नहीं किया। इसी तरह अमेरिका का पहला संशोधन, जो उनके संविधान में सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके संरक्षण में अमेरिकी झंडा भी जलाना देशद्रोह नहीं माना जाता, लेकिन प्रशांत भूषण मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में उन्हें धमकी दी, 10 दिन देते हैं, बिना शर्त माफीनामा जमा करें अगर इच्छा हो तो। मगर 3 बुद्धिमान लोग संकट में पड़ गए जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया। हालांकि भूषण अपनी आलोचना की सीमा से कुछ कदम पीछे हटे। जब मैंने कहा कि वे भ्रष्ट थे, मेरा मतलब था कि वे नैतिक रूप से भ्रष्ट थे, जरूरी नहीं कि वे आर्थिक रूप से भ्रष्ट हों। और राष्ट्रपिता के साए में छिपे अपने विश्वास के लिए माफी मांगना गलत होगा। मैं विनम्रता से एक और महान इंसान का उदाहरण लेता हूँ। ना ही मैं आपसे कोई दया मांग रहा हूँ और ना ही कोई दरियादिली। 1920 में महात्मा गांधी को इसी कानून के तहत दोषी ठहराया गया, जब उन्होंने एक पत्र प्रकाशित करके अहमदाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की निंदा की। जस्टिस कैनेडी वकीलों को रॉलेट एक्ट का पालन न करने के लिए सजा नहीं दे सकते। जब माफी मांगने के लिए उन्हें कहा गया, तो राष्ट्रपिता ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। एक पत्रकार की हैसियत से अपनी राय देना जुर्म नहीं। आखिरकार बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंग्रेजों के अधीन में कुछ ऐसा ही किया था जो आज भारतीय न्यायाधीशों ने भूषण के साथ किया। कलाई पर थपकी देकर उन्हें रिहा किया, जबकि गांधी जी को भाषण दिया गया, श्री मोहनदास गांधी, कृपया ऐसा बर्ताव दोबारा न करें। भूषण के मामले में उन्हें ₹1 का प्रतीकात्मक जुर्माना लगाया गया। प्रशांत भूषण वकीलों और कार्यकर्ताओं के परिवार से आते हैं। उनके दादा विश्वामित्र स्वतंत्रता सेनानी थे, जबकि उनके पिता शांति भूषण मोरारजी देसाई सरकार में भारत के कानून मंत्री रह चुके हैं और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक मामले में राजनारायण का सफलतापूर्वक प्रतिनिधित्व करने के लिए जाने जाते हैं, जिस मामले में हारने की वजह से इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल घोषित की। अक्सर भारतीय न्याय प्रणाली से टकराने के बाद 1990 में बाप बेटे की जोड़ी ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए न्यायिक जवाबदेही CJA समिति का गठन किया। अपने पिता की तरह ही प्रशांत भूषण भी मानवाधिकार, पर्यावरण संरक्षण, जवाबदेही और लोक सेवकों के बीच भ्रष्टाचार आदि के कारणों को लेकर सार्वजनिक सक्रियता के लिए लड़ते रहते थे। भूषण के मुताबिक वे लगभग 500 अच्छे कार्य के लिए मुफ्त लड़े और वे सिर्फ 25% मामले में पैसे लेते हैं, वो भी फीस में भारी रियायत देकर। वे जन लोकपाल बिल 2011 के लेखकों में से एक हैं, जिनमें उनके पिता अरविंद केजरीवाल और N संतोष हेगड़े, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल अन्य लोग थे।
जन लोकपाल बिल के तहत एक स्वतंत्र निकाय को भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी पर मुकदमा चलाने की पूरी आजादी की मांग थी, चाहे वो प्रधानमंत्री क्यों न हो। मगर इस विधेयक को कमजोर किए जाने के कारण भूषण, अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने प्रतिवाद किया। फिर पूर्व दो राजनीतिक पार्टी ने आम आदमी पार्टी का गठन किया। 2009 में भूषण ने पहली बार न्यायाधीशों से पंगा लेना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट में 16 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों में से कम आधे भ्रष्ट हैं। इस बयान पर उनके खिलाफ पहला अवमानना मामला दायर किया गया, जिस पर सुनवाई होनी बाकी है। जहां भूषण भाग्यवान रहे और सजा से बचे रहे, बाकी इतने किस्मत वाले नहीं थे। 2002 में अरुंधति रॉय, प्रशांत भूषण और मेधा पाटकर को वकीलों के एक समूह के नेतृत्व में अदालत के खिलाफ अपमानजनक नारे लगाने के आरोप में एक याचिका का सामना करना पड़ा। अरुंधति रॉय ने अपने जवाब में अदालत को उन्हें कानूनी नोटिस भेजने के लिए निंदा की। जब खुद अदालत ने याचिका को कानूनी रूप से दोषपूर्ण और पूरी तरह से आधारहीन कहा था, तब भी अदालत उन पर टूट पड़ी। अपमानजनक बयान देने के लिए अरुंधति रॉय अदालत की अवमानना की दोषी पाई गई है। बुकर पुरस्कार विजेता को उस जुर्म का ज्यादा से ज्यादा दंड 2000 रुपए का जुर्माना और 1 दिन की साधारण कारावास की सजा मिली। 1970 के प्रसिद्ध मामले में केरल के तत्कालीन सीएम ईएमएस नंबूदरी-पाद पर साम्यवादी हीरो कार्ल मार्क्स और एंगल्स के शब्दों को दोहराने के लिए अदालत ने अवमानना के जुर्म में उन पर 50 रुपए का दंड लगाया। न्यायपालिका उत्पीड़न का एक जरिया है और न्यायाधीश जाति के हिसाब से फैसला सुनाते हैं। 2017 में एक दलित जस्टिस CS कन्नन ने प्रधानमंत्री जी मोदी को निजी पत्र लिखा। नीचे लिखे गए 20 भ्रष्ट न्यायाधीशों की एक लिस्ट है। उनका इनाम अवमानना के आरोप में दोषी पाए जाने पर उन्हें 6 महीने की जेल हुई। न्यायाधीशों पर आरोप लगाने वाले एक और आरोप पत्र से प्रशांत भूषण को खुश होना चाहिए था, लेकिन इसकी बजाय उन्होंने कारावास के निर्णय का दिल से स्वागत किया। खुश हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार कन्नन को अदालत की घोर अवमानना के लिए जेल में डाला। उन्होंने जजों पर लापरवाही से आरोप लगाए, लेकिन यहाँ प्रशांत भूषण ने वही कहा, वो भी सार्वजनिक जनता के सामने, और उन्हें फिर भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा अंतर क्यों? इस मामले में उनकी तरफ के फैसले का फायदा उठाते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय से मांग की कि अवमानना मामले से दंडित व्यक्ति का हक होना चाहिए कि उसकी अपील एक अलग और बड़ी बेंच द्वारा सुनवाई की जाए, जो अब अनुपलब्ध है। हालांकि एक न्यायाधीश, वो भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आलोचना करना कितना सही है, CJI SA बोबडे और उनके बाद आने वाले जस्टिस NV रमना ने खुलासा किया। जज सॉफ्ट टारगेट होते हैं, हमें संयम रखने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, हमारे आलोचकों की तरह नहीं जो बेलगाम जुबान चलाते हैं। न्यायाधीश हकीकत में क्रिकेट या फुटबॉल या किसी भी खेल में एम्पायर की तरह होते हैं। उनके हर फैसले पर नजर रखी जाती है। जहां किसी भी एक गलती को बड़ा बनाया जाता है, लेकिन सारे सही फैसले को नजरअंदाज करते हैं। भूषण के समर्थन में 12 पूर्व न्यायाधीशों और 3000 से अधिक लोगों ने एक बयान पर हस्ताक्षर किया, वरिष्ठ अधिवक्ता को एकजुटता और समर्थन देने के लिए। पूर्व मुख्य न्यायाधीश RM लोढ़ा ने मामले के नाजुक समय के खिलाफ बात की। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है कि इस तरह के मामले महामारी के दौरान लिए गए, जब अदालत में सुनवाई नहीं हो रही है। ये मेरे लिए थोड़ी हैरान करने वाली बात है। यहाँ जो भी हो, ये निर्णय इस बात को समझने के लिए महत्वपूर्ण पल है कि हमारे देश में मनमानी बोलने की कितनी आजादी है। बिस्बो की शायरी, न्यायाधीशों के लिए खुलकर यूं मत बोल, पर प्रशांत नहीं मानते, नहीं तोलते बोल। अवमानना के दंड की कर ली सीमा पार, पर छोटे से दंड के बने वो भागीदार। बिस्बो है ये पूछता, बड़ी गहन है बात, मन की खुलकर बोल दे, क्या सच में है आजाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और पेज पर बने बेल आइकन को क्लिक जरूर कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो। धन्यवाद।